क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 37 और 38। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज गौर से देखेंगे पहला पाठ और दूसरा पाठ दोनों हमें सच्चे ख्रीस्ती होने का आह्वान करते हैं। किस प्रकार हम ख्रीस्तीय बन सकते हैं, ख्रीस्तीय बनने के बाद हमारे अंदर कैसे गुण होना चाहिए, वो दोनों पाठ में हमें समझाया जा रहा है। यदि पहले पाठ में हम लोग गौर करेंगे, संत पौलुस कलोसियों के नाम पे लिखते हुए अध्याय 3 में कहते हैं, ईश्वर की प्रजा है आप लोग पवित्र हैं, इसलिए आप में अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करना चाहिए। और आगे कहते हो, एक दूसरे का सहन करें। यदि किसी से शिकायत है वो दूसरों को क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है। प्रिय भाई तो बहनों, इसके अलावा हमें ख्रीस्तीय बनने के लिए क्या चाहिए? यदि ये गुण हमारे जीवन में है, यदि ये गुण हम अपने जीवन में लागू करेंगे, क्या हम सच्चे ख्रीस्तीय नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे, क्योंकि ये कठिनाई है, ये बहुत मुश्किल है अपनाने के लिए। मान लीजिए कोई आपके विरुद्ध शिकायत करता है, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र करता है, आपका शत्रु बन के जीवन बिताता है, उसको क्षमा हम कैसे कर सकते हैं? उन पर सहानुभूति कैसे दिखा सकते हैं? सहनशीलता कैसे दिखा सकते हैं? यदि प्रभु हम में है, यदि प्रभु को हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है, ये सब अनुभव, ये सब संभव है हमारा जीवन में। और संत पौलुस ने वो किया है, वो उन्होंने जो अनुभव किया है वो उन्होंने पत्र में लिखा, और आज चाहते हैं कि हम भी उसको धारण करें। प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार में भी देख लीजिएगा, बैर करने वाले से प्रेम करने के लिए प्रभु कहते हैं, बुराई करने वाले से जीतने के लिए वो कहते हैं, जो शाप करते हैं उनको आशीष देने के लिए करते हैं, जो थप्पड़ मारते हैं उनको दूसरा गाल भी देने के लिए, शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, और जो मांगता है उसे वापस ना लेने के लिए। प्रिय भाई बहनों, यदि हम स्वर्ग के पिता जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसा दयालु बनना चाहते हैं, ये सब गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हम याद करें, प्रभु यीशु के सभी कार्यों को अपने जीवन पूरे करते हुए क्रूसित हुए थे। ये अच्छाई कार्य करने के बावजूद भी उन्होंने, किसी ने उसको सराहा नहीं, उनको किसी ने उनका अच्छाई नहीं कहा, लेकिन उनको क्रूस पर मरना पड़ा। प्रिय बात तो बहनों, इस सांसारिक जीवन में बहुत सारे प्रलोभन हमारे सामने आते हैं, शैतान के रूप में बहुत सारे चीजें हमारे सामने आते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करेंगे, भलाई का जीवन बिताएंगे, बुराई त्यागेंगे, दूसरों के हित में जीवन बिताएंगे, सच्चा ख्रीस्ती बन सकते हैं, और हम ख्रीस्त का दर्पण बन सकते हैं, जो प्रभु आज चाहते हैं आपसे और हमसे। चुनौती सामने प्रिय भाई बहनों, ये सरल नहीं है, कठिन है, लेकिन मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। तो आइए प्रभु से कृपा मांगे, जैसे उन्होंने उन गुणों को अपना जीवन में अपनाया, उनके अनुसार जीवन बिताया, हम भी कोशिश करें। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% इसको कर दिखाएंगे, नामुमकिन है, लेकिन यदि हम कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे प्रिय भाई बहनों, शायद प्रभु के पद चिन्ह में चल सकते हैं। इस कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम भी दयालु बने प्रिय भाई बहनों, विनम्र बने, सहनशील बने,
सहानुभूति से जीवन बिताए और कोमलता को अपनाए और दूसरों को प्रेम करना सीखे। आमीन।